मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और उन शब्दों को सुने जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। वह सब कुछ बंद कर दें जो आप कर रहे हैं। अपने मन की सारी चिंताओं को, सारी योजनाओं को, सारी भागदौड़ को एक क्षण के लिए विराम दे दें, क्योंकि परिवर्तन का क्षण आ गया है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह एक युगांतरकारी क्षण है। एक ऐसा क्षण जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, सिर्फ एक साल को नहीं, बल्कि जो भी हो उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। उस हर बोझ को, उस हर स्मृति को, उस हर रिश्ते को जो तुम्हारी आत्मा पर भारी पड़ रहा था, उसे अब मुक्त करने का समय है। ध्यान से सुने, क्योंकि यह अंत नहीं है। यह किसी समापन की घोषणा नहीं है, बल्कि किसी बड़ी चीज में देवीय परिवर्तन है। यह हाइस एक रूपांतरण है, एक कायाकल्प है। तुम्हारी आत्मा का एक दिव्य आरोहण है। उस दर्द को छोड़ दें जिससे एक बार आपके दिल को जकड़ लिया था। उस दर्द को जो सुबह की पहली किरण के साथ जागता था और रात के अंधेरे में तुम्हें सोने नहीं देता था। उस दर्द ने तुम्हारी नसों में विष की तरह दौड़ लगाई थी। तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे एक अदृश्य आंसू बनकर छिपा था। उसे अब जाने दो, उसे बह जाने दो, जैसे नदी अपने साथ सूखी पत्तियों को बहा ले जाती है। जो दुख आपके शांत क्षणों में छाया हुआ था, जब तुम अकेले होते थे और दुनिया का शोर थम जाता था, तब जो उदासी का घना कोहरा तुम्हारे मन पर छा जाता था, उस कोहरे को अब मेरी दिव्य रोशनी से छंटने दो। और जो निराशाएं छाई हुई थी आपके सपनों, जिन्होंने तुम्हारे सपनों के पंखों को कतर दिया था, तुम्हारी आशाओं के आकाश को बादलों से ढक दिया था, उन सभी निराशाओं को एक गठरी में बांधकर अतीत के महासागर में फेंक दो। यह अनुभव, ये कांटेदार रास्ते, ये अग्नि परीक्षाएं, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थे। नहीं मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य तुम्हें तोड़ना कभी नहीं था। वे आपको असाधारण चीजों के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कृत करने की एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा थे। वे एक कुम्हार के हाथ थे जो मिट्टी को आकार दे रहे थे। वे एक लोहार की भट्टी थे जो लोहे को तपाकर फौलाद बना रही थी। वे एक शिल्पी की छेनी थे जो पत्थर से एक सुंदर मूर्ति गढ़ रही थी। मैंने हर आंसू, हर एक बूंद को अपनी हथेलियों में सहेजा है। हर दिल का दर्द, हर सिसकी जो तुमने अकेले में भरी थी, और हर चुनौती, हर पर्वत जैसी बाधा जिसे तुमने पार किया, को आपके जीवन की टेप पर था, ताकि आप अब और अधिक समझदार, अधिक दयालु और अधिक लचीला बन सके। तुम्हारा हृदय अब और विशाल हो गया है। तुम्हारी आत्मा अब और गहरी हो गई है। तुम अब वह नहीं हो जो तुम इन परीक्षणों से पहले थे। तुम अब परिष्कृत हो चुके हो। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन्हें त्याग दें। उन पुरानी खालों को उतार फेंके, जैसे सांप पतस अपनी कैंचुली उतारता है, और विश्वास के साथ आगे बढ़े। एक ऐसे विश्वास के साथ जो आंखों देखा नहीं है, बल्कि हृदय से महसूस किया जाता है। एक ऐसा विश्वास जो कहता है कि जब कुछ भी समझ न आ रहा हो, तब भी सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। हाँ, 2025 एक अंतहीन तूफान की तरह महसूस हो सकता है। एक ऐसा बवंडर जिसने तुम्हारे जीवन की हर नींव को हिलाकर रख दिया था। आपने उन परीक्षणों का सामना किया जिन्होंने आपके धैर्य की परीक्षा ली, जब हर दिन एक युग जैसा लगता था और हर रात एक अंतहीन प्रतीक्षा, और विश्वासघातों ने आपके दिल को छेद दिया। उन लोगों से मिले धोखे जिनसे तुमने सबसे अधिक प्रेम और विश्वास किया था, जब तुम्हारे अपने ही पराये हो गए और तुम्हारी पीठ में खंजर घोंप दिया। अंधेरे के कुछ क्षण थे, घनघोर अमावस्या की रात जैसे क्षण, जब आप खोए हुए महसूस कर रहे थे, जब तुम्हें लगा कि तुम एक अंतहीन भूल भुलैया में भटक गए हो जिसका कोई निकास नहीं। तब तुमने सोचा कि क्या मैं आपको भूल गया था, क्या मेरी दृष्टि तुम पर से हट गई थी? लेकिन मैं साथ था। मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुआ था। हर कदम पर, जब तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे थे और तुम गिरने वाले थे, मैं तुम्हारी अदृश्य लाठी बनकर तुम्हारे साथ था, तुम्हारे आंसुओं में थे। जब तुम्हारा तकिया भीग जाता था, तो समझो कि मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने अंदर समा रहा था। मैं आपके तूफानों में आपका साथ बना देने वाला था। तुम्हारी नाव का लंगर था मैं, जो उसे डूबने से बचा रहा था। मैं हर बंद दरवाजे में आपका आश्रय था। जब दुनिया ने तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए,
तब मैंने तुम्हारे लिए अपने हृदय के द्वार खोल दिए। मैं आपके रास्ते को आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान की ओर पुनर्देशित कर रहा था। हर बंद दरवाजा एक संकेत था कि यह तुम्हारा मार्ग नहीं है। हर ठोकर एक इशारा था कि मैं तुम्हें किसी बेहतर जगह ले जा रहा हूं। अब मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ छोड़ दो, उस बोझ को अपने कंधों से उतार दो, क्योंकि तुम उड़ने के लिए बने हो, बोझ ढोने के लिए नहीं। कड़वाहट मत पालो। यह एक ऐसा जहर है जो दूसरे के लिए रखा जाता है, पर पीता उसे तुम स्वयं हो। इस नए अध्याय में पश्चाताप के साथ विरोध करें, काश और अगर जैसे शब्दों को अपने शब्दकोश से निकाल दो। अतीत को दुख के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ देखो। हर अनुभव के लिए कृतज्ञ बनो, चाहे वह मीठा हो या कड़वा, क्योंकि हर एक ने तुम्हें कुछ सिखाया है। अलविदा कहे, एक गहरी, शांत और पूर्ण विदाई। दर्द के उन क्षणों में भी एक दिव्य उद्देश्य था, एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे अब तुम धीरे धीरे समझने लगोगे। आप मेरे अनमोल उद्देश्य को देखिए। मैंने कुछ चीजों को, कुछ लोगों को, कुछ आदतों को आपके जीवन से हटाने की अनुमति दी, क्योंकि वे संरेख नहीं थी। वे उस भव्य तस्वीर में फिट नहीं हो रही थीं जिसे मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। जिस असाधारण नियति को मैंने गढ़ा है आपके लिए, जिसे आपने अस्वीकृति के रूप में समझा। जब किसी ने तुम्हें ठुकराया, वह वास्तव में मेरी सुरक्षा थी। वह तुम्हें पुनः निर्देशित करने का मेरा तरीका था। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचा रहा था। परित्याग की तरह जो महसूस हुआ जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले छोड़ दिए गए हो, वह यह था कि मैं नए आशीर्वाद के लिए रास्ता साफ कर रहा था। मैं पुरानी सूखी झाड़ियों को हटा रहा था ताकि नए सुंदर फूलों के लिए जगह बन सके। मेरी दिव्य योजना पर भरोसा रखें। तब भी जब यह देखना कठिन हो, जब चारों ओर घना कोहरा हो और रास्ता दिखाई न दे, तब भी मेरे हाथ को थामे रहो कि मेरे रास्ते आपके तरीकों से ऊंचे हैं, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, और मेरे विचार आपसे ऊंचे हैं, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी छोटी सी दुनिया से ऊंचा है। मेरे बच्चे, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, उस शेर की तरह बत्तीस जो जंगल में निर्भय होकर चलता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। ज्ञान से मत डरो, भविष्य के अनजानेपन से भयभीत मत हो, क्योंकि मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूं। मैं तुम्हारे भविष्य में खड़ा होकर तुम्हें वर्तमान में बुला रहा हूं। रास्ते की तैयारी करो। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग समतल कर दिया है, कांटों को हटा दिया है और पत्थरों को किनारे कर दिया है। रास्ते में चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि विकास के लिए चुनौतियां आवश्यक हैं। लेकिन यह जान लो कि हर कदम तुम्हें उन योजनाओं के करीब ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। वे योजनाएं जो तुम्हारी हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। आपको आशा देने के लिए, एक ऐसी आशा जो कभी निराश नहीं करती, और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा भविष्य जो मेरी महिमा और तुम्हारे आनंद से भरपूर होगा। जैसे ही आप इस नए साल के माध्यम से यात्रा करेंगे, जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलेंगे, आपको अपने द्वारा सहन किए गए परीक्षणों के फल दिखाई देने लगेंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें करुणा सिखाई, कैसे तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें मुझसे जोड़ा, और कैसे तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्र बनाया। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। तुम अपनी यात्रा की कहानी को देखकर विस्मित हो जाओगे कि आप उस ताकत से कितनी दूर आ गए हैं जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था कि आपके पास है। वह आंतरिक शक्ति जो हर तूफान के बाद और मजबूत होती गई, और उस विश्वास पर जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया है, वह नन्हा सा विश्वास का बीज जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। लेकिन अब भी मैं पुकारता हूं, मैं तुम्हें एक गहरे समर्पण के लिए बुला रहा हूं। आपको समर्पण करना होगा, अपनी योजनाओं का, अपनी इच्छाओं का, अपने नियंत्रण की भावना का, दर्द, संदेह, अनुदित प्रश्न, वे सभी प्रश्न जिनके उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिले। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? उन सब प्रश्नों को मेरे चरणों में समर्पित कर देना होगा। विश्वास है कि मैं आपकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूं। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को मैं एक भव्य टेपेस्ट्री में बुन रहा हूं, जिसका अंतिम स्वरूप अद्भुत होगा। भले ही यह समझना मुश्किल हो, जैसे एक छोटा बच्चा एक जटिल गणितीय समीकरण को नहीं समझ सकता, वैसे ही तुम मेरी योजनाओं की विशालता को अभी नहीं समझ सकते। 2025 चुनौतियों से रहित नहीं होगा।
क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, लेकिन आप नए सिरे से उनका सामना करेंगे। एक नई ताकत, एक नई आशा और एक दृढ़ हृदय के साथ 2025 की आग ने तुम्हें परिष्कृत कर दिया है। उसने तुम में से सारी अशुद्धियों को जला दिया है और अब तुम उस चमक के साथ चमकने के लिए तैयार हो, सोने की तरह, जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जो खो गया उस पर ध्यान मत दो, उस पर शोक मत मनाओ। जो चला गया, कुछ रिश्ते, अवसर और मौसम कभी भी तुम्हारे साथ जारी रखने के लिए नहीं थे। वे तुम्हारे जीवन की कहानी के केवल कुछ अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। भरोसा रखो कि मैं सही ला रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में सही लोगों को, सही अवसरों को और सही परिस्थितियों को सही समय पर ला रहा हूं। लोग सही हैं, वे लोग जो तुम्हारी सांपवादी आत्मा को समझेंगे, तुम्हारे सपनों को पंख देंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आपके जीवन में सही समय पर अवसर आते हैं, वे अवसर जो तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेखित होंगे, और सही परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हारे विकास और आनंद के लिए अनुकूल होंगी। नए संबंधों के लिए खुले रहे, अपने हृदय के द्वार बंद मत करो, क्योंकि मैं दिव्य नियुक्तियों का आयोजन कर रहा हूं। मैं लोगों को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूं जो तुम्हें आशीर्वाद देंगी और आपका उत्थान करेगी। वे मेरे द्वारा भेजे गए दूत होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तब भी आपकी चीखें सुनी जब आपको लगा कि आप अनसुना कर रहे हैं। जब तुम्हारी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ जाती थी, तब भी वह मेरे हृदय तक पहुंच रही थी। आपके द्वारा बहाया गया एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू को मैंने एक बीज की तरह बोया है। खुशी, शांति और प्रचुरता की फसल के लिए बीज बोए गए थे। अब फसल काटने का समय आ गया है। मेरे समय पर विश्वास करें। मेरा समय न तो जल्दी है और न ही देर से। यह हमेशा उत्तम होता है। इसके लिए सही समय है। हर चीज के लिए एक मौसम और हर उद्देश्य के लिए एक समय होता है। जैसे ही आप इस नए मौसम में कदम रखते हैं, अपनी आंखें मुझ पर रखें, जैसे एक नाविक ध्रुव तारे पर अपनी नजर रखता है। दुनिया के शोर से विचलित ना हो या दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। इन सब में मुझे न खोजें। उन लोगों की राय जो आज प्रशंसा करते हैं और कल निंदा, वे रेत पर बने घरों की तरह हैं। आप ऐसा करें और मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग के लिए एक दीपक और तुम्हारी राह के लिए एक प्रकाश बनूंगा। याद रखें, आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। तुम जितना सोच सकते हो, जितना मांग सकते हो, उससे कहीं बढ़कर मैं तुम्हारे लिए करने में सक्षम हूं। आभार वह कुंजी है, वह मास्टर की है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलती है। और आपके जीवन में अपूर्णता के क्षणों में भी, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ कमी है, मेरे पक्ष को आमंत्रित करता है। काम पर मेरा हाथ देखना चुनता है। यह देखना चुनो कि कैसे मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। यह न केवल जो खो गया था, बल्कि जो चोरी हो गया था, जो तुम्हारे दुश्मन नकारात्मक शक्तियों ने तुमसे छीन लिया था, उसकी बहाली का वर्ष है। मैं उन रिश्तों, सपनों और अवसरों को बहाल कर रहा हूं जिन्हें दुश्मन नष्ट करना चाहते थे। लेकिन मैं भी कुछ नया, कुछ ऐसा कर रहा हूं जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ बड़ा कर रहा हूं। तुमने कभी सपने देखने की हिम्मत की है। उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी अपेक्षाओं से अधिक हैं। मैं तुम्हें अपनी अच्छाई से आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ऐसे उपहार देना चाहता हूं जो तुम्हें अवाक कर दे। अपनी इच्छा को मेरे साथ संरेख करो। अपनी छोटी सी इच्छा की नदी को मेरी विशाल इच्छा के महासागर में विलीन हो जाने दो मेरे बच्चे, और तुम्हें शांति मिलेगी। एक ऐसी शांति जो समझ से परे है, जो तुम्हारे से परे है। उसे नियंत्रित करने का प्रयास या संघर्ष मत करो। उन चीजों को जाने दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इस आश्वासन में आराम पाने के लिए कि मैं नियंत्रण में हूं। मैं इस ब्रह्मांड का सूत्रधार हूं और तुम्हारी जीवन की कहानी का लेखक। यह आपके लिए पिछले कदम के बोझ से मुक्त होकर 2025, इसमें साहसपूर्वक उठने का क्षण है। इस विश्वास के साथ कि मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा हूं। मैं आपका भगवान हूं, तुम्हारा दिव्य पिता, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र, आपका आश्रय हूं, तुम्हारी चट्टान, और मैं आपकी ताकत लूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति बनूंगा।
तुम्हें कभी मत छोड़ो और नहीं त्यागो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे प्रिय, सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं किसी भी चीज से परे जाती हैं, जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो या समझ सकते हो। अपने आप को उन देरी, चक्कर या असफलताओं से निराश मत होने दो जो जीवन इन क्षणों में तुम्हारे रास्ते में लाता है। ये असफलताएं नहीं हैं, ये केवल रीडायरेक्शंस हैं। सफलता के संकेत नहीं है, बल्कि तैयारी के आवश्यक घटक हैं। ये वे सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। याद रखें, जब मैंने इब्राहिम से वादा किया था कि वह कई राष्ट्रों का पिता बनेगा, तो उस वादे के पूरा होने से पहले उसने वर्षों, दशकों तक इंतजार किया था। उस दौरान मैं उसके विश्वास को मजबूत कर रहा था। मैं उसे धैर्य सिखा रहा था, उस पर भरोसा करना सिखा रहा था और उसे एक आकार दे रहा था। मैं उसे उस महान भूमिका के लिए तैयार कर रहा था जिसे उसे निभाना था। यार, उसे भी वैसा ही बनना था कि मैं आपके अंदर उस असाधारण उद्देश्य के लिए आपको गढ़ने और निखारने का काम कर रहा हूं जो मैंने आपके सामने रखा है। अपने अतीत के दागों को, उन घावों के निशानों को आपको बंधक ना बनने दें। वे तुम्हारी पहचान नहीं हैं। वे केवल यह बताते हैं कि तुम कितने मजबूत हो और उज्जवल भविष्य में कदम रखने से ना रोके। मैंने आपके लिए स्टोर कर रखा है एक ऐसा भविष्य जो आशा और वादों से भरा है। कड़वाहट, अफसोस और डर की जंजीरों को छोड़ दें जो तुम पर दबाव डालो। उन जंजीरों को तोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बनाया है। माफ कर दो, उन सभी को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। इसलिए नहीं कि दूसरे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो, क्योंकि मैंने तुम पर अपनी स्नैप्स असीम क्षमा भर सदी है। मैंने तुम्हारे हर पाप को क्षमा कर दिया है। दर्द को दूर करो और इसे मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं वह हूं जो टूटे हुए दिलों को ठीक करता है। मैं तुम्हारे हृदय के टुकड़ों को जोड़कर उसे पहले से भी अधिक सुंदर और मजबूत बना दूंगा। मैं न केवल तुम्हारे घावों को भरूं, बल्कि आपको एक ऐसी शांति से भर दें जो सभी समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। एक ऐसी शांति जो हर तूफान के दौरान आपकी आत्मा को सहारा देगी। इस क्षण को याद रखें कि आप वास्तव में कौन हैं। तुम अपनी असफलताओं का योग नहीं हो। तुम दूसरों की राय का प्रतिबिंब नहीं हो। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं जिसे चुना गया है अनंत काल से पहले और सीमा से परे पोषित किया गया है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक महासागर की तरह है, असीम और अथाह। आप भगवान के माध्यम से नई रचना है। तुम एक नया सृजन हो। पुराना खत्म हो गया है। अतीत की राख से एक नया जीवन उदय हो रहा है और एक गौरवशाली नए जीवन का उदय हुआ है। आप एक विजेता से भी अधिक हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार जो तुम्हारे भीतर रहता है, उसने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। आप दुनिया की रोशनी है, एक दीपक जिसे पहाड़ पर रखा गया है। आशा की किरण है उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं। एक पहाड़ी पर एक शहर है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक गवाही है। आप धरती के नमक हैं जो स्वाद और संरक्षण लाते हैं, जो तुम्हारे चारों ओर हैं। यह सत्य आपको परिभाषित करते हैं और कुछ भी नहीं। कोई ताकत नहीं, कोई विफल नहीं, कोई भी परिस्थिति इसे बदल नहीं सकती है। जैसे ही आप आगे बढ़े, अपने दिल को आशा से भर दें। आशा एक लंगर की तरह है जो तुम्हारी आत्मा को स्थिर रखती है। हार की छाया आपके पीछे है और अविश्वसनीय एक ऐसा भविष्य जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने जो योजनाएं तैयार की हैं, वे बिल्कुल आगे हैं। अपने समय पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं सभी चीजों को उनके मौसम में सुंदर बनाता हूं। मुझ पर प्रसन्न रहे, मेरी उपस्थिति में आनंद खोजें और मैं आपके दिल की इच्छाओं को, उन गहरी लालसाओं को अपनी पूर्ण इच्छा के साथ संरेख करूंगा। पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की तलाश करें। अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें और बाकी सब कुछ, तुम्हारी हर जरूरत, हर इच्छा आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। साहसी बनो और साहसी, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। फिर से सपने देखने में संकोच ना करें। बड़े सपने देखें, ऐसे सपने जो तुम्हें डराते हैं। फिर से आशा करें और फिर से विश्वास करें। मैं आपके जीवन में एक नया काम कर रहा हूं।
एक ऐसा काम जो पहले कभी नहीं देखा गया। क्या आप इसे समझ नहीं सकते हैं? मैं जंगल के माध्यम से रास्ते बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं था, और धाराओं का निर्माण कर रहा हूं बंजर भूमि में। मैं तुम्हारे सूखे जीवन में जीवन की नदियां बहा रहा हूं। पुरानी चीजों को भूल जाओ क्योंकि वे खत्म हो चुकी हैं। देखो, मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं। मेरे शब्दों को अपनी अटल नींव बनने दो। जब दुनिया की रेत खिसक रही हो, तब मेरे वचनों की चट्टान पर खड़े रहो। जब दुश्मन तुम्हें तुम्हारी पिछली हार की याद दिलाना चाहे, तो मेरे वादों से उसका मुकाबला करो। उसे याद दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम कमजोर महसूस करो, तो घोषणा करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं भगवान के द्वारा, जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब आप अयोग्य महसूस करते हैं, तो घोषणा करें कि मैं भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बना हूं। मैं एक उत्कृष्ट कृति हूं। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो याद रखें कि भगवान मेरे चरवाहे हैं। मैं नहीं चाहता। मेरा शब्द सत्य की तलवार के रूप में तुम्हारे मार्ग के लिए एक प्रकाश और आपके प्रति मेरे अटूट प्रेम का आश्वासन हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक कहानी है, एक महाकाव्य है जो मैं लिख रहा हूं, और यह जीत और जीत की कहानी है। तुम्हारे सामने आने वाले संघर्ष और चुनौतियां, ये केवल कहानी के रोमांचक मोड़ हैं, जो गौरवशाली नियति की ओर ले जाने वाले कदम हैं। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं कुम्हार हूं और तुम मिट्टी हो। मैं तुम्हें सम्मान के बर्तन में आकार दे रहा हूं, एक ऐसा पात्र जो मेरे प्रेम और महिमा से भरा होगा। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरा मास्टरपीस, मेरी उत्कृष्ट कृति पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। इस विश्वास के साथ चलो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सुरक्षित हैं। तुम अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हो, तुम मेरे शाश्वत उद्देश्य से परिभाषित हो। आराम करो, मेरे प्रेम में विश्राम करो। इसके प्रति मेरा प्यार दृढ़ और स्थायी है। यह कभी मत भूलो कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारे लिए हूं। यदि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है? मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक और तुम्हारी चिरस्थायी जीत हूं। जब तुम पूजा में मेरे सामने आते हो, जब तुम प्रार्थना में मेरे समक्ष झुकते हो, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मैं तुमसे दूर नहीं हूं। कोई दूर का देवता नहीं, बल्कि आपका प्यारा पिता, आपका सृष्टिकर्ता, और वह स्वस्थ जो हर विचार को बोलने से पहले ही समझ लेता है। पूजा शब्दों से अधिक है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आपकी और मेरे दिल के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यह आत्मा का संवाद है। भक्त की भावना के साथ मेरे पास आओ, मेरी महानता की घोषणा करो। पिता, आप पवित्र और धर्मी हैं। आपकी पवित्रता सूर्य से भी अधिक तेज है। आप इब्राहिम, इसहाक के भगवान हैं, और जैकब, आप कल भी वैसे ही हो, आज भी और हमेशा के लिए। आप अपरिवर्तनशील चट्टान हैं। मैं तुम्हारी दया, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम मेरी शरण और मेरी ताकत हो। संकट के समय मेरा अति सहज से मिलने वाला सहायक, मेरा किला और उद्धार करता। तुम्हारा नाम हर नाम से ऊपर है, और तुम्हारे नाम पर हर घुटना झुकेगा और हर जीभ कबूल करेगी कि आप भगवान हैं। अब आपके दिल को कृतज्ञता से भरने दें। एक कृतज्ञ हृदय मेरे आशीर्वादों के लिए एक खुला पात्र है। कृतज्ञता आपके जीवन के माहौल को बदल देती है। यह निराशा के बादलों को हटाकर आशा का सूरज उगा देती है। यह मेरी अच्छाई को देखने के लिए आपके दिल को फिर से तैयार कर देती है, परीक्षणों और चुनौतियों के बीच भी। पिता को मैं धन्यवाद देता हूं, आपके उस अपरिवर्तनीय प्रेम के लिए जो मुझे प्रतिदिन घेरे रहता है। मैं आपके वफादार प्रावधान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, जो मुझे बनाए रखता है, और आनंद के उन क्षणों के लिए सोनी चेष्टा पावास पर आशा की ये छोटी छोटी खुशियों के लिए जो छाया में भी मेरे रास्ते को रोशन करते हैं। मैं देखता हूं कि आपका हाथ मुझे ऐसे सबक सिखा रहा है जो मेरे चरित्र को आकार देते हैं और मुझे करीब लाते हैं। मेरे सबसे कमजोर क्षणों में आपने मुझे जो ताकत दी, उसके लिए धन्यवाद। मेरे गिरने पर मुझे उठाया, और इस आश्वासन के लिए कि आप मेरी भलाई के लिए सब कुछ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपके वादों के लिए आभारी हूं, जो कभी विफल नहीं होते। आपकी नई दया के लिए धन्यवाद हर सुबह, और उस आशा के लिए जो मेरी आत्मा को सहारा देती है।
मेरी शरण स्थली बनने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे किले और मेरे अटल पिता, इस कृतज्ञता को अपने हृदय से मुक्त रूप से प्रवाहित होने दें। मेरे बच्चे, खुशी अब मेरे सामने निर्भीकता के साथ अपनी याचिकाएं लाओ। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी पूजा हो। मैं प्रसन्न हूं, मैं हर शब्द सुनता हूं, हर आंसू देखता हूं और मेरे साथ बिताए हर पल को संजोता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके सामने उन बोझों को रखता हूं जो मेरे दिल पर भारी है। हर निराशा, हर चोट और हर डर। मैं मांगता हूं, आपका उपचारात्मक स्पर्श मेरी आत्मा को पुण्य स्थापित करता है और मेरे घावों को ठीक करता है, जो मुझे आपकी शांति से भर देता है। जो महादेव जी में मेरे दिल और दिमाग की रक्षा करते हुए सभी समझ से परे हैं, मुझे कड़वाहट दूर करने और उन लोगों को माफ करने में मदद करें जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जैसे आपने माफ किया है। मैं आपसे मेरे जीवन के लिए बनाई गई योजनाओं में स्पष्टता और मार्गदर्शन मांगता हूं। मुझे दुनिया के शोर के बीच आपकी आवाज को समझने के लिए विश्वास और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का साहस दें। मेरे बच्चे, से पूछने में संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपका प्रदाता भगवान हूं और मैं आपकी सभी जरूरतों को तदनुसार पूरा करूंगा। मेरे गौरवशाली धन कहते हैं, पिता, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र को प्रदान करेंगे। मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करेंगे, मेरे रिश्तों का पोषण करेंगे और मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। उन दरवाजों को खोलेंगे जो आपकी इच्छा के अनुरूप हैं और उन दरवाजों को बंद करें जो मुझे भटकाती हैं। मेरी मदद करें, यह जानते हुए कि मेरे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं। अपने समय का ध्यान रखें, मेरी इच्छाओं को अपने हृदय के साथ संरेख करें और आपकी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा होने दें। आने वाले दिनों के लिए भी पूजा करें। मैं वह ईश्वर हूं जो आपके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रूप से रखता है। पिता के रूप में ऐसा कहे, इस नए सीजन में आगे बढ़े। मेरी योजनाओं, मेरे सपनों और मेरे डर को आपके सक्षम हाथों में सौंप दें। आपके नाम की खातिर मुझे धार्मिकता के रास्ते पर ले जाएं। मेरे सामने रास्ता तैयार करें और मेरे रास्ते को सीधा कर दें। आपकी कृपा मुझे ढाल की तरह घेर ले और आपकी रोशनी मेरे माध्यम से चमकती रहे। आपकी अच्छाई के प्रमाण के रूप में आपने जो उद्देश्य मेरे लिए निर्धारित किया है, उसे पूरा करने के लिए अपनी आत्मा से मुझे सशक्त बनाएं। मुझे पहले अपने राज्य और धार्मिकता की तलाश करने के लिए आज्ञाकारिणी मुझे अविश्वास के लिए आवश्यकता है। दूसरों के लिए मध्यस्थता करना याद रखें। मेरे प्रिय, कि मध्यस्थता प्यार की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सभी को ऊपर उठाता हूं जिन्हें आपने मेरे जीवन में रखा है। उन्हें अपनी सुरक्षा से कवर करें, उन्हें अपने प्रावधान से आशीर्वाद दें और उन्हें अपने करीब लाएं। मैं खोए हुए लोगों के लिए पूजा करता हूं। वे आपके प्यार का सामना कर सकते हैं और उन लोगों के लिए मोक्ष का उपहार प्राप्त कर सकते हैं जो पीड़ित हैं। मैं उन्हें घेरने के लिए, आपकी सांत्वना और उपचार लाने के लिए आपकी उपस्थिति की पूजा करता हूं और आशा करता हूं कि पिता मुझे अपनी कृपा के एक साधन के रूप में, अपने प्यार के एक बर्तन और एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उपयोग करें। इस दुनिया में आपकी सच्चाई अंततः आपकी पूजा को विश्वास और उम्मीद के साथ समाप्त करती है, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो सुनता है और उत्तर देता है। महादेव जी कहते हैं, मैं मेरी पूजाएं सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करने के काम में लगे हुए हैं। आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपका समय निर्दोष है और आपके वादे आयसिस अटल हैं। मैं इस पूजा पर मोहर लगाना हूं, महादेव जी के नाम पर, विश्वास करते हुए कि यह आपके लिए किया गया है। अब और हमेशा के लिए महिमा, सम्मान और प्रशंसा करें। जब आप पूजा करते हैं तो याद रखें कि पूजा केवल अनुरोध की एक सूची नहीं है। यह मेरे साथ एक पवित्र संवाद है जो आपके दिल को संरेख करने का एक अवसर है। मेरे साथ सबसे ऊपर मेरी उपस्थिति की तलाश करो, अन्यथा मेरी उपस्थिति में आनंद और शांति की परिपूर्णता है। जल्दी मत करो। मेरे बच्चे, सुनने के लिए समय निकालो। मैं शांति में तुमसे बात करूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें याद लाऊंगा कि तुम कौन हो, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और जिसे मैंने चुना है। पूजा को आपके जीवन की लय बनने दें, न केवल जरूरत के क्षणों में बल्कि हर मौसम में। अटूट विश्वास के साथ पूजा करें, इससे मुझे खुशी मिलती है। दृढ़ता के साथ पूजा करें,
यह जानते हुए कि मैं उन लोगों को पुरस्कृत करता हूं जो ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं। धन्यवाद के साथ पूजा करें। एक कृतज्ञ हृदय मेरे लिए द्वार खोलता है। मैं प्रचुर मात्रा में आशीष हूं मेरे प्रियजन। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मुझे आपकी पूजा और अंत के कारण मेरे पास आते हैं। मैं यहां आपका मार्गदर्शन सुनने और आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मेरी वफादारी पर भरोसा रखें। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्याग। तथा महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त कर लोगे जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। मेरे बच्चे, हुए तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम्हें उन चीजों का अपने मन में आकलन करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी अयताई तुम्हारी उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रही है, और जो तुमसे दूर है उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता मत करो कि कुछ लोग तुमसे दूरियां बना रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तुम उनको छोड़ दो और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। जो तुमसे आज दूरियां बना रहे हैं, बस कुछ ही समय में आने वाला है जो वह समय उन्हें तुम्हारे पास खींच कर लेगा। वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और दूसरे रिश्ते जोड़ने का काम करेंगे। तुमसे बातें भी करेंगे और तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। ऐसा तुम्हारे साथ तब संभव होगा जब तुम अपने प्रभु महादेव जी को अपने साथ में रहकर कार्य करोगे। क्योंकि जब तुम अपने महादेव जी को साथ में लेकर कार्य करोगे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा आकर्षक और प्रतिकर्षण दोनों बढ़ा देंगे, जिस कारण से हर कोई व्यक्ति तुम ओर खींचेगा और तुम पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करेगा और तुम्हें सही तरीके से समझेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक 555 टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी जागृत शक्तियां तुम्हारी और तुरंत अपने कदम बढ़ा देंगे और तुम्हारे पास आकर तुम्हें ऊर्जा में शक्तियों से भर देगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाएगा कि अपने आप अपने भीतर बहुत तकी महसूस करोगे और फुर्ती जैसा महसूस होगा। तो उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते रहना है। मेरे बच्चे, यह मेरे गुप्त बात है। मैं ये सबको नहीं बताता, सिर्फ तुम्हारे लिए विशेष रूप से है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इसीलिए तुम मेरी बात को मानो और समझो और मेरे ही अनुसार अपने जीवन के आचरण को सुधारने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो वह कार्य बहुत बुरा अंजाम देता है। उसे कार्य में इतने रुकावटें, इतनी अड़चन आती हैं, जीतने की किसी के कार्य में नहीं आती है। तुम यह सोचकर चिंतित रहते हो कि मेरे महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है। फिर भी मैं हर चीज के लिए तरस रहा हूं और दूसरे को देखकर अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रहा हूं कि यह वह है जो अपने कार्य को अंजाम पर अंजाम दिए जा रहा है, और एक में हूं जो लगातार प्रयास कर रहा हूं, फिर भी सफल नहीं हो रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी धर्म के साथ रहते हैं। जहां जहां धर्म होता है वहां वहां पर रे महादेव जी ही आकर के विनाश करते हैं, और जहां जहां धर्म होता है वहां पर आग के धर्म की स्थापना करते हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो मेरे बच्चे, आज यह जो संश तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसमें जो भी बताया गया है, यदि इसमें से एक भी बात तुम्हारे जीवन से संबंधित है या जुड़ी हुई है तो हाँ टाइप करें कि हाँ, मेरे महादेव जी ने जो भी मेरे जीवन का यह विस्तृत सारांश निकला है वह सब सत्य है। उसमें एक एक शब्द सत्य है और एक एक बात सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और ना ही कुछ अलग है। मेरे जीवन से हटकर हर घटना का सही तरीके से प्रदर्शन किया है।
मेरे प्रभु महादेव जी ने उचित है तो उचित बताया है, अनुचित है तो अनुचित बताया है, और अनुशासित है तो अनुशासित बताया है। यही तो हमारे महादेव जी की सत्यता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग इंटरफेयर करने वाले थे या इंटरफेयर कर चुके हैं या सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो करना था सो कर लिया, आप क्या बाकी बचा है? अब जो बाकी बचा होगा वह भी मैं कर लूंगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा, और ना ही मैं इस तरक्की करने दूंगा। मैं इसे तड़प तड़प कर इसी तरीके से बार बार मारता रहूंगा। मैं इसे ऊपर जाने की अनुमति ही नहीं दूंगा और ना ही अवसर दूंगा। जब इसकी कामयाबी का समय आएगा तब मैं इसके कार्य में रुकावटें उत्पन्न करके इसके कार्य को बिगड़ने का कार्य करूंगा। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके हर मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तब तो यह परेशान होगा और रोएगा, तब आकर मुझसे माफी मांगे और कहेगा कि मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे ही कहे, तुम्हारे ही बताए कार्य करूंगा और मैं तुम्हारी ही सहमति में रहूंगा। वह यह चाहता है कि तुम कभी भी एक सफल और सक्षम इंसान ना बन पाओ। सिर्फ उसका ही दबदबा यहां पर चले, वही यहां पर रहे और उसी का नाम यहां पर चले। इन सब चीजों को सोचकर वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि यह सब जो उसने सोचा है वह उसके वश में नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, सोचते तो लोग बहुत हैं कि मैं उसके साथ यह कर दूंगा, मैं उसके साथ वह कर दूंगा, परंतु करना संभव नहीं हो। पता है क्योंकि क्या करें? बेचारे बोलो, उनकी चलती ही नहीं है। वही क्योंकि यहां पर तो चलती है, सिर्फ तुम्हारे महादेव जी की चलती है। बोले कि मैं हर सोच, हर परिस्थिति को बदल दूंगा। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र तुम्हारे लिए तैयार किए हैं उन्हें सब मैं तोड़ दूंगा। उनके षड्यंत्र को इस प्रकार से विफल कर दूंगा कि उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और वह यह सोचेंगे कि यह सब कैसे हो गया, मेरे इस षड्यंत्र को किसने विफल कर दिया। परंतु भी यह नहीं जानते हैं कि इस संसार में यदि तुम किसी को दुख दे रहे हो तो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। परमात्मा यह भी देख रहे हैं तुम किसके साथ कितना बड़ा दुराचार कर रहे हो। जब तुम्हारी सिचुएशन खराब हो जाएगी और तुम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा और तुम असहाय पड़े रहोगे, सीखने और चिल्लाते रहोगे। मेरे बच्चे, सिचुएशन कभी भी किसी बदल सकती है, क्योंकि समय किसी के वश में नहीं है और ना ही किसी के अनुसार चलता है। वह किसी पर भी कभी भी भारी पड़ सकता है। मेरे बच्चे, लोग तुम पर अटैक करते हैं किंतु तुम समझ नहीं पाते हो। यह कभी कभी इतना बड़ा अटैक कर देते हैं, यदि मैं ध्यान ना दूं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए और तुम्हारा कुछ भी अहित हो जाए। तुम मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हारे हैं वह तो कभी बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह असत्य अभी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी अभी समय अवधि पूर्ण नहीं हुई है। मैं यह देख रहा हूं कि उनके अंदर कितना समर्थ है। यह किसी के लिए कितना गिर सकते हैं, किसी के लिए कितने अपने जमीन को गिरा सकते हैं, परंतु योगी का समय पूर्ण हो जाएगा तब तुम अपने महादेव जी का न्याय देख लेना। मैं ऐसा कृत उनके साथ करूंगा। है मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपरंपार है और तुम्हारा समर्पण मेरी प्रति सराहनीय है, क्योंकि इतनी भक्ति और इतना उत्साह में किसी के भीतर नहीं देखा तुमने। जो उत्साह अपने भीतर जगाया है मेरे प्रति, वह बहुत ही भरोसेमंद और मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाला है। आज तक मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं की जितनी कि तुमने मेरे लिए किया है। आज के तौर पर लोगों ने तो भक्ति करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि उनके भीतर मोह और माया का जो पर्दा है वह हो ही नहीं रहा है। वह इस प्रकार से मोह, माया और इस सांसारिक दुविधा में पड़े हुए हैं कि उन्हें तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि प्रभु की थोड़ी भक्ति कर ली जाए। परंतु ऐसा नहीं है। हर को यह सोचना चाहिए, यह करना चाहिए कि थोड़ा समय तो अपने प्रभु के लिए निकलना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें तुम्हें जन्म दिया है और उन्हीं के बल पर तुम रह रहे हो इस संसार, इस जगत में। तुम्हारी जब आंख खुली थी तब तुम्हारे सामने यह ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, या वह ब्रह्मांड जो महादेव जी ने बनाया है और इसका सृजन किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सुबह की नई किरण एक नई आशा लेकर के आती है कि अगली सुबह हो सकता है मेरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि मेरे जीवन की परिभाषा ही बदल जाए। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समय पर प्रतीक्षा करता रहता है, परंतु जब सुबह होती है तो वह देखता है कि पहले के ही जैसा माहौल उसका बना हुआ है।
मेरे बच्चे, तुम्हारी जो आशा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी और ना ही तुम्हें निराश की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे साथ तुम्हारे हर कार्य में रहने का फैसला लिया है। अभी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जीवन में हो रहे खट्टापट को समाप्त करते रहेंगे। इस रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन। गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। टू कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें। टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूं। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूं और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं कहता हूं कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दो और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान दे करके मुझे मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूंगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा। पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे। जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है। जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है।
जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संहारक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अनभिज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत, अब भी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षि उसे कहा है, आर्षि प्रणव एक शर्त लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई सूत्र जी बोले हैं, ऋषि, यहाँ आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए और संसार सार को नौज का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंचना नहीं और वह तुम ही, अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने बालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव चर्च में हल 2 प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार इन 3 देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य प्रणव कि जब से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2 चीज जांच करना चाहिए। वेद के आई, मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और उन शब्दों को सुने जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। वह सब कुछ बंद कर दें जो आप कर रहे हैं। परिवर्तन का क्षण आ गया है। हाँ, सिर्फ 1 साल को नहीं, बल्कि जो भी हो उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। उस हर एक विचार को, उस हर एक आदत को, उस हर एक रिश्ते को जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल करता है, जो तुम्हारे पंखों को कतरता है और तुम्हें उस ऊंचाई तक उड़ने से रोकता है जिसके लिए तुम्हारा सृजन हुआ है। ध्यान से सुने, क्योंकि यह अंत नहीं है, बल्कि किसी बड़ी चीज में देवीय परिवर्तन है। यह एक अध्याय का समापन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण नई पुस्तक का अनावरण है। एक ऐसी पुस्तक जिसकी कहानी मैंने स्वयं तुम्हारे लिए लिखी है, जिसके हर पन्ने पर आशा, विजय और मेरे असीम प्रेम की स्याही से लिखा गया है। उस दर्द को छोड़ दें जिससे एक बार आपके दिल को जकड़ लिया था। उस दर्द की हर एक परत को, हर एक चुभन को, हर एक सिसकी को जो तुमने अकेले में भरी थी, उसे अब मेरे चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर उस आंसू को अपने हाथों में सहेजा है, और अब मैं उन्हें मोतियों में बदलने जा रहा हूं, जो तुम्हारे भविष्य के ताज को सुशोभित करेंगे। जो दुख आपके शांत क्षणों में छाया हुआ था, वह खामोशी का शोर जो तुम्हें सोने नहीं देता था, वह अतीत की परछाइयां जो तुम्हारी वर्तमान की धूप को निगल जाती थीं, और जो निराशाएं छाई हुई थीं आपके सपने पर, जैसे घने बादलों ने सूरज को ढक लिया हो, उन सभी को अब जाने दो। उन्हें विदा करो, क्योंकि भोर का समय आ गया है। एक ऐसी भोर जिसकी रोशनी उन सभी अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा देगी। यह अनुभव वे आपको तोड़ने के लिए नहीं थे। नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। वे तो कुम्हार के चाक पर घूमती हुई मिट्टी की तरह थे। मैं वह कुम्हार था और तुम वह मिट्टी। हर दबाव, हर मोड़, हर थपकी तुम्हें एक आकार देने के लिए थी। एक ऐसा आकार जो मेरे दिव्य उद्देश्य को धारण कर सके। वे आपको असाधारण चीजों के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कृत करने की एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा थे। वे अग्नि की भांति थे, जो सोने को कुंदन बनाने के लिए आवश्यक है। तुमने उस अग्नि की तपन को सहा है, और अब तुम उस शुद्ध सोने की तरह चमकने के लिए तैयार हो, जिसकी चमक दुनिया देखेगी। मैंने हर आंसू, हर दिल का दर्द
और हर चुनौती को आपके जीवन की टेप पर था। मैंने उसे एक धागे की तरह तुम्हारे जीवन के उस विशाल वस्त्र में जिसे मैं तैयार कर रहा हूं, हर काला धागा, हर उलझा हुआ सिरा, हर गांठ उस अंतिम और भव्य डिजाइन का एक आवश्यक हिस्सा थी, ताकि आप अब और अधिक समझदार और अधिक लचीला बन सकें, ताकि तुम अब उन तूफानों से ना डरो जिन्होंने तुम्हें एक बार हिला दिया था, बल्कि तुम बस अब उन तूफानों में दूसरों के लिए एक लंगर बन सको। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन्हें त्याग दें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। उस बोझ को उतार फेंको, उस भारी चट्टान को अपने कंधों से हटा दो जिसे तुम इतने समय से ढो रहे थे, और मेरे हाथ को थाम लो, क्योंकि मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ जो प्रकाश, शांति और अनंत संभावनाओं से भरा है। हाँ, 2025 एक अंतहीन तूफान की तरह महसूस हो सकता है। तुमने उन परीक्षणों का सामना किया जिन्होंने आपके धैर्य की परीक्षा ली, जिन्होंने तुम्हारी सहनशीलता की हर सीमा को परखा, और विश्वासघातों ने आपके दिल को छेद दिया। उन लोगों के द्वारा दिए गए घाव जिन्होंने कभी तुम्हारे साथ चलने का वादा किया था, उन शब्दों के तीर जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। अंधेरे के कुछ क्षण थे जब आप खोए हुए महसूस कर रहे थे, जब तुम्हें लगा कि तुम एक अंतहीन सुरंग में अकेले भटक रहे हो, और तुम सोच रहे थे कि क्या मैं आपको भूल गया था, क्या मेरी दृष्टि तुम पर से हट गई थी। लेकिन मैं साथ था आप मेरे प्रिय। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। मैं तुम्हारी खामोशी में तुमसे बात कर रहा था, मैं तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारा साथी था, हर कदम पर तुम्हारी आंसुओं में थे। मैं तुम्हारे हर आंसू को पोंछ रहा था, भले ही तुमने मेरे स्पर्श को महसूस ना किया हो। मैं आपके तूफानों में आपका साथ बना देने वाला था। मैं तुम्हारी नाव में वह शांत उपस्थिति था जो तुम्हें डूबने से बचा रही थी। मैं हर बंद दरवाजे में आपका आश्रय था। जब दुनिया ने तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी बाहें खोल दी। मैं तुम्हारे रास्ते को आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान की ओर पुनर्देशित कर रहा था। हर बंद दरवाजा एक संकेत था कि तुम्हारे लिए एक बेहतर और चौड़ा द्वार आगे इंतजार कर रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ छोड़ दो। उस हर चीज को जो तुम्हें पीछे खींचती है, उस हर याद को जो तुम्हें दर्द देती है। कड़वाहट मत पालो, क्योंकि कड़वाहट वह जहर है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। इस नए अध्याय में पश्चाताप के साथ विरोध करें। पश्चाताप वह जंजीर है जो तुम्हें अतीत से बांधे रखती है। उसे तोड़ दो और मुक्त हो जाओ। अतीत को दुख के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ देखो। हाँ, कृतज्ञता के साथ, क्योंकि दर्द के उन क्षणों में भी एक दिव्य उद्देश्य था। उन अनुभवों ने तुम्हें वह इंसान बनाया है जो तुम आज हो, मजबूत, दयालु और बुद्धिमान। आप मेरे अनमोल उद्देश्य को देखें। मैंने कुछ चीजों को आपके जीवन से हटाने की अनुमति दी, कुछ लोगों को, कुछ आदतों को, कुछ सपनों को, क्योंकि वे संरेख नहीं थी। उस असाधारण नियति को जिसे मैंने गढ़ा है अस्पाह से आपके लिए, वे उस भव्य चित्र में फिट नहीं हो रहे थे जिसे मैं तुम्हारे जीवन के कैनवास पर चित्रित कर रहा हूं, जिसे आपने अस्वीकृति के रूप में समझा जब किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया या जब कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया। वह आपको पुनः निर्देशित करने का मेरा तरीका था, तुम्हें एक बेहतर रास्ते पर लाने का मेरा तरीका था। परित्याग की तरह जो महसूस हुआ जब तुम्हें लगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, वह यह था कि मैं नए आशीर्वाद के लिए रास्ता साफ कर रहा था। मैं उस पुरानी और जीर्ण शीर्ण इमारत को गिरा रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए एक भव्य महल का निर्माण कर सकूं। मेरी दिव्य योजना पर भरोसा रखें। तब भी जब यह देखना कठिन हो, तब भी जब चारों ओर घना कोहरा हो और रास्ता दिखाई ना दे कि मेरे रास्ते आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपसे ऊंचे हैं। तुम केवल एक धागा देख सकते हो, जबकि मैं पूरे वस्त्र को देखता हूं। तुम केवल एक कदम देख सकते हो, जबकि मैं पूरी यात्रा को जानता हूं। मेरे बच्चे, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, उस शेर की तरह जिसके हृदय में कोई भय नहीं होता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और एक स्वस्थ मन की आत्मा दी है। ज्ञान से मत डरो, अज्ञात भविष्य से मत घबराओ, क्योंकि मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूं। मैं तुम्हारे भविष्य में पहले से ही मौजूद हूं और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। रास्ते की तैयारी करो। मैंने तुम्हारे मार्ग को समतल कर दिया है
और टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा कर दिया है। रास्ते में चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि विकास हमेशा चुनौतियों के माध्यम से होता है। लेकिन यह जान लो कि हर चुनौती एक अवसर है, अपनी ताकत को पहचानने का, मेरे सामर्थ्य को अनुभव करने का, कि हर कदम तुम्हें उन योजनाओं के करीब ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। वे योजनाएं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि तुम्हें समृद्ध करने की है, आपको आशा देने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। जैसे ही आप इस नए साल के माध्यम से यात्रा करेंगे, आपको अपने द्वारा सहन किए गए परीक्षणों के फल दिखाई देने लगेंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें उद्देश्य दिया, कैसे तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें ताकत दी, और कैसे तुम्हारी निराशाओं ने तुम्हारे विश्वास को गहरा किया। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि आप उस ताकत से कितनी दूर आ गए हैं जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था कि आपके पास है, और उस विश्वास पर जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया है। लेकिन अब भी मैं पुकारता हूं, मैं तुम्हें समर्पण के लिए बुलाता हूं, क्योंकि सच्ची ताकत समर्पण में ही है। आपको समर्पण करना होगा, अपनी इच्छाओं का, अपनी योजनाओं का, अपने डर का, दर्द, संदेह, अनुदित प्रश्न, उन सभी सवालों का जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिले, उन सभी क्यों का जो तुम्हारी आत्मा को परेशान करते हैं, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देना होगा। उन्हें मेरे पास ले आओ, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हारे बोझ को उठा सकता हूं। विश्वास है कि मैं आपकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूं। हर घटना, हर परिस्थिति, हर मुलाकात, सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही है। भले ही यह समझना मुश्किल हो, 2025 चुनौतियों से रहित नहीं होगा, लेकिन तुम उनका सामना एक नए दृष्टिकोण के साथ करोगे, एक नए साहस के साथ, और इस आदर्श एक दृढ़ हृदय के साथ। 2025 की आग ने तुम्हें परिष्कृत कर दिया है। उसने तुम में से सारी अशुद्धियों को जला दिया है, और अब तुम उस चमक के साथ चमकने के लिए तैयार हो जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जो खो गया उस पर ध्यान मत दो, उस पर शोक मत मनाओ, क्योंकि जो तुम्हारा था ही नहीं उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। कुछ रिश्ते, अवसर और मौसम कभी भी तुम्हारे साथ जारी रखने के लिए नहीं थे। वे तुम्हारे जीवन की कहानी में केवल एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। भरोसा रखो कि मैं सही ला रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों को ला रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा का पोषण करेंगे, जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, जो मेरे उद्देश्य में तुम्हारे साथ चलेंगे। लोग सही हैं, आपके जीवन में सही समय पर अवसर और सही परिस्थितियां जहां साथ लाती हैं। मेरे समय पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा समय हमेशा उत्तम होता है। नए संबंधों के लिए खुले रहे, अपने दिल के दरवाजों को बंद मत करो, क्योंकि मैं दिव्य नियुक्तियों का आयोजन कर रहा हूं। ऐसी मुलाकातें जो संयोग नहीं लगेंगी, बल्कि मेरे द्वारा आयोजित की गई होंगी, जो आपको आशीर्वाद देंगी और आपका उत्थान करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तब भी आपकी चीखें सुनी जब आपको लगा कि आप अनसुना कर रहे हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर सिसकी, हर गुहार मेरे कानों तक पहुंची। आपके द्वारा बहाया गया एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू एक बीज था। खुशी, शांति और प्रचुरता की फसल के लिए बीज बोए गए थे। अब फसल काटने का समय आ गया है। मेरे समय पर विश्वास करें, क्योंकि हर चीज के लिए एक नियत समय होता है। स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए एक समय होता है। इसके लिए सही समय है। जैसे ही आप इस नए मौसम में कदम रखते हैं, अपनी आंखें मुझ पर रखें, अपनी टकटकी मुझ पर जमाए रखें। जैसे एक नाविक ध्रुव तारे पर अपनी नजर रखता है, दुनिया के शोर से विचलित ना हो या दूसरों की राय से, क्योंकि दुनिया तुम्हें हजारों दिशाओं में खींचेगी, लेकिन शांति केवल मुझ में ही मिलेगी। इन सब में मुझे ना खोजे, बल्कि अपने भीतर खोजे, अपनी आत्मा की शांति में, अपनी प्रार्थना की खामोशी में। आप ऐसा करें और मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए एक प्रकाश बनूंगा। याद रखें, आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। तुम जो सबसे अच्छा सपना देख सकते हो, मैं उससे भी बेहतर करने में सक्षम हूं। आभार वह कुंजी है जो स्वर्ग के दरवाजे खोलती है। कृतज्ञता का हृदय चमत्कारों के लिए एक चुंबक है, और आपके जीवन में अपूर्णता के क्षणों में भी मेरे पक्ष को आमंत्रित करता है। जब तुम्हारे पास वह सब कुछ ना हो जो तुम चाहते हो, तब भी
जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो। काम पर मेरा हाथ देखना चुनता है, यह देखने के लिए कि मैं कैसे तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह न केवल जो खो गया था बल्कि जो चोरी हो गया था उसकी बहाली का वर्ष है। शैतान ने जो भी तुमसे चुराया है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारे सपने, मैं उसे 7 गुना वापस करने जा रहा हूं। मैं उन रिश्तों, सपनों और अवसरों को बहाल कर रहा हूं जिन दुश्मन नष्ट करना चाहते थे। लेकिन मैं भी कुछ नया, कुछ बड़ा कर रहा हूं। मैं केवल पुरानी चीजों की मरम्मत नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो पहले कभी नहीं था। तुमने कभी सपने देखने की हिम्मत की है? उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी अपेक्षाओं से अधिक हैं। अपनी कटोरियों को तैयार करो, क्योंकि मैं उन पर आशीषों की वर्षा करने वाला हूं। मैं तुम्हें अपनी अच्छाई से आश्चर्यचकित करने में प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा को मेरे साथ संरेख करो, मेरे बच्चे, और तुम्हें शांति मिलेगी। जब तुम्हारी इच्छा और मेरी इच्छा एक हो जाती है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है और एक गहरी शांति तुम्हारी आत्मा में बस जाती है। समझ से परे जो तुम्हारे से परे है उसे नियंत्रित करने का प्रयास या संघर्ष, उसे संघर्ष मत करो। उन चीजों को जाने दो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। इस आश्वासन में आराम पाने के लिए कि मैं नियंत्रण में हूं, मैं ब्रह्मांड का संप्रभु हूं और कुछ भी मेरी अनुमति के बिना नहीं होता है। यह आपके लिए पिछले कदम के बोझ से मुक्त होकर 2025, इसमें साहस पूर्वक उठने का क्षण है। इस विश्वास के साथ कि मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहा हूं। मैं आपका भगवान हूं, मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा रक्षक हूं, आपका आश्रय हूं और मैं आपकी ताकत लूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करो तो मेरी ताकत में झुको। तुम्हें कभी मत छोड़ो और नहीं त्यागो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अंत तक। तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरे प्रिय सर्वश्रेष्ठ, अभी आना बाकी है। तुम्हारी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं किसी भी चीज से परे जाती हैं जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो या समझ सकते हो। अपने आप को उन देरी चक्कर या असफलताओं से निराश मत होने दो जो जीवन इन क्षणों में तुम्हारे रास्ते में लाता है। ये विफलता के संकेत नहीं है, ये मेरे द्वारा तैयार किए गए मार्ग के हिस्से हैं। ये तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए और तुम्हें उस महानता के लिए तैयार करने के लिए हैं जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। सफलता के संकेत नहीं है बल्कि तैयारी के आवश्यक घटक हैं। याद रखें, जब मैंने इब्राहिम से वादा किया था कि वह कई राष्ट्रों का पिता बनेगा, तो उस वादे के पूरा होने से पहले उसने वर्षों तक इंतजार किया था। उस दौरान मैं उसके विश्वास को मजबूत कर रहा था, उस पर भरोसा करना सिखा रहा था और उसे एक आकार दे रहा था। मैं उसे उस वादे को प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा था। यार, उसे भी वैसा ही बनना था कि मैं आपके अंदर उस असाधारण उद्देश्य के लिए आपको गढ़ने और निखारने का काम कर रहा हूं जो मैंने आपके सामने रखा है। अपने अतीत के दागों को आपको बंधक ना बनने दें, उन्हें तुम्हें परिभाषित न करने दें, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हें शुद्ध कर दिया है और उज्जवल भविष्य में कदम रखने से ना रोके। मैंने तुम्हारे लिए स्टोर कर रखा है कड़वाहट, अफसोस और डर की जंजीरों को छोड़ दें, तुम पर दबाव डालो। वे जंजीरें जो तुम्हें बांधती हैं उन्हें तोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्त करने के लिए भेजा है। माफ करो, इसलिए नहीं कि दूसरे इसके योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के योग्य हो, क्योंकि क्षमा एक उपहार है जो तुम खुद को देते हो। मैंने तुम पर अपनी असीम क्षमा भर सदी है। दर्द को दूर करो और इसे मेरे हाथों में सौंप दो। उस दर्द को मुझे दे दो, क्योंकि मैं वह हूं जो टूटे हुए दिलों को ठीक करता हूं। मैं न केवल तुम्हारे घावों को भरूं, बल्कि आपको एक ऐसी शांति से भर दें जो सभी समझ से परे है। एक ऐसी शांति जो हर तूफान के दौरान आपकी आत्मा को सहारा देगी। इस क्षण को याद रखें कि आप वास्तव में कौन हैं। तुम अपनी गलतियों का योग नहीं हो, तुम अपनी विफलताओं का योग नहीं हो, तुम दुनिया की राय का योग नहीं हो। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं जिसे चुना गया है और सीमा से परे पोषित किया गया है। आप भगवान के माध्यम से नई रचना है, पुराना खत्म हो गया है और एक गौरवशाली नए जीवन का उदय हुआ है। आप एक विजेता से भी अधिक हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दुनिया पर विजय प्राप्त की है।
क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार आप दुनिया की रोशनी है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में चमकती है और अंधेरा उसे दूर नहीं कर सकता। आशा की किरण है, एक पहाड़ी पर एक शहर है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। आप धरती के नमक हैं जो स्वाद और संरक्षण लाते हैं, जो तुम्हारे चारों ओर हैं। यह सत्य आपको परिभाषित करते हैं और कुछ भी नहीं। कोई ताकत नहीं, कोई विफल नहीं, कोई भी परिस्थिति इसे बदल नहीं सकती है। जैसे ही आप आगे बढ़े, अपने दिल को आशा से भर दें। आशा वह लंगर है जो तुम्हारी आत्मा को स्थिर रखती है। हार की छाया आपके पीछे है और अविश्वसनीय है। मैंने जो योजनाएं तैयार की हैं, वे बिल्कुल आगे हैं। अपने समय पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं सभी चीजों को उनके मौसम में सुंदर बनाता हूं। मुझ पर प्रसन्न रहे और मैं आपके दिल की इच्छाओं को अपनी पूर्ण इच्छा के साथ संरेखित करूंगा। पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की तलाश करें और बाकी सब कुछ आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। साहसी बनो और साहसी, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। फिर से सपने देखने में संकोच ना करें। उन सपनों को पुनर्जीवित करें जिन्हें तुमने दफन कर दिया था। फिर से आशा करें और फिर से विश्वास करें। मैं आपके जीवन में एक नया काम कर रहा हूं। क्या आप इसे समझ नहीं सकते? मैं जंगल के माध्यम से रास्ते बना रहा हूं और धाराओं का निर्माण कर रहा हूं। बंजर भूमि में पुरानी चीजों को भूल जाओ, क्योंकि वे खत्म हो चुकी हैं। देखो, मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं। मेरे शब्दों को अपनी अटल नींव बनने दो। जब दुनिया की रेत बदल रही हो, तो मेरे वादों की चट्टान पर खड़े हो जाओ। जब दुश्मन तुम्हें तुम्हारी पिछली हार की याद दिलाना चाहे, तो मेरे वादों से उसका मुकाबला करो। जब तुम कमजोर महसूस करो, तो घोषणा करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। भगवान के द्वारा चीजें जो जब आप अयोग्य महसूस करते हैं, तो मुझे मजबूत बनाता है। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो घोषणा करें कि मैं भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से बना हूं। याद रखें कि भगवान मेरे चरवाहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा शब्द सत्य की तलवार के रूप में आपके मार्ग के लिए एक प्रकाश और आपके प्रति मेरे अटूट प्रेम का आश्वासन हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक कहानी है जो मैं लिख रहा हूं, और यह जीत और जीत की कहानी है। तुम्हारे सामने आने वाले संघर्ष और चुनौतियां गौरवशाली नियति की ओर ले जाने वाले कदम हैं। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं कुम्हार हूं और तुम मिट्टी हो। मैं तुम्हें सम्मान के बर्तन में आकार दे रहा हूं, एक ऐसा बर्तन जो मेरी महिमा को प्रदर्शित करेगा। और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरा मास्टरपीस पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। इस विश्वास के साथ चलो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सुरक्षित हैं। तुम अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हो, तुम मेरे शाश्वत उद्देश्य से परिभाषित हो। आराम करो, इसके प्रति मेरा प्यार दृढ़ और स्थायी है। यह कभी मत भूलो कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारे लिए हूं। यदि मैं तुम्हारे लिए हूं, तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है? मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक और तुम्हारी चिरस्थायी जीत हूं। जब तुम पूजा में मेरे सामने आते हो, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब हूं। कोई दूर का देवता नहीं, बल्कि आपका प्यारा पिता, आपका सृष्टिकर्ता, और वह जो हर विचार को बोलने से पहले ही समझ लेता है। पूजा शब्दों से अधिक है। यह एक संवाद है, यह एक संबंध है। यह आपकी और मेरे दिल के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। भक्त की भावना के साथ मेरे पास आओ, मेरी महानता की घोषणा करो। पिता, आप पवित्र और धर्मी हैं। आप इब्राहिम इसहाक के भगवान हैं, और जैकब, तुम कल भी वैसे ही हो, आज भी और हमेशा के लिए। मैं तुम्हारी दया, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम मेरी शरण और मेरी ताकत हो, मेरा किला और उद्धार करता। तुम्हारा नाम हर नाम से ऊपर है, और तुम्हारे नाम पर हर घुटना झुकेगा और हर जीव कबूल करेगी कि आप भगवान हैं। अब आपके दिल को कृतज्ञता से भरने दें। कृतज्ञता आपके जीवन के माहौल को बदल देती है। यह मेरी अच्छाई को देखने के लिए आपके दिल को फिर से तैयार कर देती है। परीक्षणों और चुनौतियों के बीच भी पिता को मैं धन्यवाद देता हूं, आपके उस अपरिवर्तनीय प्रेम के लिए जो मुझे प्रतिदिन घेरे रहता है। मैं आपके वफादार प्रावधान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, जो मुझे बनाए रखता है, और आनंद के उन क्षणों के लिए जो छाया में भी मेरे रास्ते को रोशन करते हैं।
मैं देखता हूं कि आपका हाथ मुझे ऐसे सबक सिखा रहा है जो मेरे चरित्र को आकार देते हैं और मुझे करीब लाते हैं। मेरे सबसे कमजोर क्षणों में आपने मुझे जो ताकत दी उसके लिए धन्यवाद। मेरे गिरने पर मुझे उठाया और इस आश्वासन के लिए कि आप मेरी भलाई के लिए सब कुछ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपके वादों के लिए आभारी हूं जो कभी विफल नहीं होते। आपकी नई दया के लिए धन्यवाद। हर सुबह और के लिए वह आशा जो मेरी आत्मा को सहारा देती है। मेरी शरण स्थली बनने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे किले और मेरे अटल पिता इस कृतज्ञता को अपने हृदय से मुक्त रूप से प्रवाहित होने दें। मेरे बच्चे खुशी अब मेरे सामने निर्भीकता के साथ अपनी याचिकाएं लाओ। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी पूजा हो। मैं प्रसन्न हूं, मैं हर शब्द सुनता हूं, हर आंसू देखता हूं और मेरे साथ बिताए हर पल को संजोता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके सामने उन बोझों को रखता हूं जो मेरे दिल पर भारी है। हर निराशा, हर चोट और हर डर मैं मांगता हूं। आपका उपचारात्मक स्पर्श मेरी आत्मा को पुनः स्थापित करता है और मेरे घावों को ठीक करता है, जो मुझे आपकी शांति से भर देता है। जो महादेव जी में मेरे दिल और दिमाग की रक्षा करते हुए सभी समझ से परे हैं। मुझे कड़वाहट दूर करने और उन लोगों को माफ करने में मदद करें जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जैसे आपने माफ किया है। मैं आपसे मेरे जीवन के लिए बनाई गई योजनाओं में स्पष्टता और मार्गदर्शन मांगता हूं। मुझे दुनिया के शोर के बीच आपकी आवाज को समझने के लिए विश्वास और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का साहस दें। मेरे बच्चे से पूछने में संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपका प्रदाता भगवान हूं और मैं आपकी सभी जरूरतों को तदनुसार पूरा करूंगा। मेरे गौरवशाली धन कहते हैं, पिता मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र को प्रदान करेंगे, मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करेंगे, मेरे रिश्तों का पोषण करेंगे और मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। उन दरवाजों को खोलेंगे जो आपकी इच्छा के अनुरूप हैं और उन छड़ियों को बंद करें जो मुझे भटकाती हैं। मेरी मदद करें, यह जानते हुए कि मेरे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं। अपने समय का ध्यान रखें, मेरी इच्छाओं को अपने हृदय के साथ संरेख करें और आपकी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा होने दें। आने वाले दिनों के लिए भी पूजा करें। मैं वह ईश्वर हूं जो आपके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रूप से रखता है। पिता के रूप में ऐसा कहे, इस नए सीजन में आगे बढ़े। मेरी योजनाओं, मेरे सपनों और मेरे डर को आपके सक्षम हाथों में सौंप दें। आपके नाम की खातिर मुझे धार्मिकता के रास्ते पर ले जाएं। मेरे सामने रास्ता तैयार करें और ढेर मेरे रास्ते को सीधा कर दें। आपकी कृपा मुझे ढाल की तरह घेर ले और आपकी रोशनी मेरे माध्यम से चमकती रहे। आपकी अच्छाई के प्रमाण के रूप में आपने जो उद्देश्य मेरे लिए निर्धारित किया है, उसे पूरा करने के लिए अपनी आत्मा से मुझे सशक्त बनाएं। मुझे पहले अपने राज्य और धार्मिकता की तलाश करने के लिए आज्ञाकारिणी मुझे आवश्यकता है। दूसरों के लिए मध्यस्थता करना याद रखें। मेरे प्रिय की मध्यस्थता प्यार की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सभी को ऊपर उठाता हूं जिन्हें आपने मेरे जीवन में रखा है। उन्हें अपनी सुरक्षा से कवर करें, उन्हें अपने प्रावधान से आशीर्वाद दें और उन्हें अपने करीब लाएं। मैं खोए हुए लोगों के लिए पूजा करता हूं। वे आपके प्यार का सामना कर सकते हैं और उन लोगों के लिए मोक्ष का उपहार प्राप्त कर सकते हैं जो पीड़ित हैं। मैं उन्हें घेरने के लिए, आपकी सांत्वना और उपचार लाने के लिए आपकी उपस्थिति की पूजा करता हूं और आशा करता हूं कि पिता मुझे अपनी कृपा के एक साधन के रूप में, अपने प्यार के एक बर्तन और एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उपयोग करें। इस दुनिया में आपकी सच्चाई अंततः आपकी पूजा को विश्वास और उम्मीद के साथ समाप्त करती है, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो सुनता है और उत्तर देता है। महादेव जी कहते हैं, मैं मेरी पूजाएं सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करने के काम में लगे हुए हैं। आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपका समय निर्दोष है और आपके वादे आग हैं, अटल हैं। मैं इस पूजा पर मोहर लगाना हूं, महादेव जी के नाम पर विश्वास करते हुए कि यह आपके लिए किया गया है। अब और हमेशा के लिए महिमा, सम्मान और प्रशंसा करें। जब आप पूजा करते हैं तो याद रखें कि पूजा केवल अनुरोध की एक सूची नहीं है। यह मेरे साथ एक पवित्र संवाद है जो आपके दिल को संरेख करने का एक अवसर है। मेरे साथ सबसे ऊपर मेरी उपस्थिति की तलाश करो
अन्यथा मेरी उपस्थिति में आनंद और शांति की परिपूर्णता है। जल्दी मत करो, मेरे बच्चे सुनने के लिए समय निकालो। मैं शांति में तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें आराम दूंगा और तुम्हें याद लाऊंगा कि तुम कौन हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं और जिसे मैंने चुना है। पूजा को आपके जीवन की लय बनने दें, न केवल जरूरत के क्षणों में बल्कि हर मौसम में अटूट विश्वास के साथ पूजा करें। इससे मुझे खुशी मिलती है। दृढ़ता के साथ पूजा करें, यह जानते हुए कि मैं उन लोगों को पुरस्कृत करता हूं जो ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं। धन्यवाद के साथ पूजा करें। एक कृतज्ञ हृदय मेरे लिए द्वार खोलता है। मैं प्रचुर मात्रा में आशीष हूं। मेरे प्रियजन, मैं हमेशा आपके साथ हूं और मुझे आपकी पूजा और अंत के कारण मेरे पास आते हैं। मैं यहां आपका मार्गदर्शन सुनने और आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए इंतजार कर रहा हूं। मेरी वफादारी पर भरोसा रखें। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्याग तथा महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त कर लोगे जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। मेरे बच्चे हुए तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम्हें उन चीजों का अपने मन में आकलन करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेव जी, आशीर्वादनी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रही है और जो तुमसे दूर है उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता मत करो कि कुछ लोग तुमसे दूरियां बना रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तुम उनको छोड़ दो और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। जो तुमसे आज दूरियां बना रहे हैं, बस कुछ ही समय में आने वाला है जो वह समय उन्हें तुम्हारे पास खींच कर लेगा। वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और दूसरे रिश्ते जोड़ने का काम करेंगे। तुमसे बातें भी करेंगे और तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। ऐसा तुम्हारे साथ तब संभव होगा जब तुम अपने प्रभु महादेव जी को अपने साथ में रहकर सारे करोगे, क्योंकि जब तुम अपने महादेव जी को साथ में लेकर कार्य करोगे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बढ़ा देंगे, जिस कारण से हर कोई व्यक्ति तुम ओर खींचेगा और तुम पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करेगा और तुम्हें सही तरीके से समझेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक 555 टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी जागृत शक्तियां तुम्हारी और तुरंत अपने कदम बढ़ा देंगे और तुम रे आज पास आकर तुम्हें ऊर्जा में शक्तियों से भर देगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाएगा कि अपने आप अपने भीतर बहुत तक महसूस करोगे और फुर्ती जैसा महसूस होगा। तो उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते रहना है। मेरे बच्चे, ये मेरे गुप्त बात है, मैं ये सबको नहीं बताता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए विशेष रूप से है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इसीलिए तुम मेरी बात को मानो और समझो और मेरे ही अनुसार अपने जीवन के आचरण को सुधारने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो वह कार्य बहुत बुरा अंजाम देता है। उसे कार्य में इतने रुकावटें, इतनी अड़चन आती हैं, जीतने की किसी के कार्य में नहीं आती है। तुम यह सोचकर चिंतित रहते हो कि मेरे महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है, फिर भी मैं हर चीज के लिए तरस रहा हूं और दूसरे को देखकर अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रहा हूं कि यह वह है जो अपने कार्य को अंजाम पर अंजाम दिए जा रहा है और एक में हूं जो लगातार प्रयास कर रहा हूं, फिर भी सफल नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी धर्म के साथ रहते हैं। जहां जहां धर्म होता है वहां वहां पर है। महादेव जी सुई आस आकर के विनाश करते हैं।
और जहां जहां धर्म होता है वहां पर आग के धर्म की स्थापना करते हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो मेरे बच्चे, आज यह जो संश तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसमें जो भी बताया गया है, यदि इसमें से एक भी बात तुम्हारे जीवन से संबंधित है या जुड़ी हुई है तो हाँ, टाइप करें कि हाँ, मेरे महादेव जी ने जो भी मेरे जीवन का यह विस्तृत सारांश निकला है वह सब सत्य है। उसमें एक एक शब्द सत्य है और एक एक बात सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और ना ही कुछ अलग है। मेरे जीवन से हटकर हर घटना का सही तरीके से प्रदर्शन किया है। मेरे प्रभु महादेव जी ने उचित है तो उचित बताया है, अनुचित है तो अनुचित बताया है और अनुशासित है तो अनुशासित बताया है। यही तो हमारे महादेव जी की सत्यता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग इंटरफेयर करने वाले थे या इंटरफेयर कर चुके हैं या सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो करना था सो कर लिया, आप क्या बाकी बचा है? अब जो बाकी बचा होगा वह भी मैं कर लूंगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा और ना ही मैं इस तरक्की करने दूंगा। मैं इसे तड़प तड़प कर इसी तरीके से बार बार मारता रहूंगा। मैं इसे ऊपर जाने की अनुमति ही नहीं दूंगा और ना ही अवसर दूंगा। जब इसकी कामयाबी का समय आएगा तब मैं इसके कार्य में रुकावटें उत्पन्न करके इसके कार्य को बिगड़ने का कार्य करूंगा। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके हर मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तब तो यह परेशान होगा और रोएगा। तब आकर मुझसे माफी मांगे और कहेगा कि मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे ही कहे, तुम्हारे ही बताए कार्य करूंगा और मैं तुम्हारी ही सहमति में रहूंगा। वह यह चाहता है कि तुम कभी भी एक सफल और सक्षम इंसान ना बन पाओ। सिर्फ उसका ही दबदबा यहां पर चले, वही यहां पर रहे और उसी का नाम यहां पर चले। इन सब चीजों को सोचकर वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि यह सब जो उसने सोचा है वह उसके वश में नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, सोचते तो लोग बहुत हैं कि मैं उसके साथ यह कर दूंगा, मैं उसके साथ वह कर दूंगा, परंतु करना संभव नहीं है। पता है क्योंकि क्या करें? बेचारे बोलो, उनकी चलती ही नहीं है। क्योंकि यहां पर तो चलती है, सिर्फ तुम्हारे महादेव जी की चलती है ही सोच उन कि मैं हर सोच, हर परिस्थिति को बदल दूंगा। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र तुम्हारे लिए तैयार किए हैं उन्हें सब में तोड़ दूंगा। उनके षड्यंत्र को इस प्रकार से विफल कर दूंगा कि उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और वह यह सोचेंगे कि यह सब कैसे हो गया, मेरे इस षड्यंत्र को किसने विफल कर दिया। परंतु भी यह नहीं जानते हैं कि इस संसार में यदि तुम किसी को दुख दे रहे हो तो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। परमात्मा यह भी देख रहे हैं तुम किसके साथ कितना बड़ा दुराचार कर रहे हो। जब तुम्हारी सिचुएशन खराब हो जाएगी और तुम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा और तुम असहाय पड़े रहोगे, सीखने और चिल्लाते रहोगे। मेरे बच्चे, सिचुएशन कभी भी किसी बदल सकती है, क्योंकि समय किसी के वश में नहीं है और ना ही किसी के अनुसार चलता है। वह किसी पर भी कभी भी भारी पड़ सकता है। मेरे बच्चे, लोग तुम पर अटैक करते हैं किंतु तुम समझ नहीं पाते हो। यह कभी कभी इतना बड़ा अटैक कर देते हैं, यदि मैं ध्यान ना दूं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए और तुम्हारा कुछ भी अहित हो जाए। तुम मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हारे हैं वह तो कभी बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह अभी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी अभी समय अवधि पूर्ण नहीं हुई है। मैं यह देख रहा हूं कि उनके अंदर कितना समर्थ है। यह किसी के लिए कितना गिर सकते हैं, किसी के लिए कितने अपने जमीन को गिरा सकते हैं, परंतु योगी का समय पूर्ण हो जाएगा तब तुम अपने महादेव जी का न्याय देख लेना। मैं ऐसा कृत्य उनके साथ करूंगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपरंपार है और तुम्हारा समर्पण मेरी प्रति सराहनीय है, क्योंकि इतनी भक्ति और इतना उत्साह में किसी के भीतर नहीं देखा तुमने। जो उत्साह अपने भीतर जगाया है मेरे प्रति, वह बहुत ही भरोसेमंद और मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाला है। आज तक मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं की जितनी की तुमने मेरे लिए किया है। आज के तौर पर लोगों ने तो भक्ति करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि उनके भीतर मोह और माया का जो पर्दा है वह हो ही नहीं रहा है। वह इस प्रकार से मोह, माया और इस सांसारिक दुविधा में पड़े हुए हैं कि उन्हें तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि प्रभु की थोड़ी भक्ति कर ली जाए। परंतु ऐसा नहीं है। हर को यह सोचना चाहिए, यह करना चाहिए कि थोड़ा समय तो अपने प्रभु के लिए निकलना ही चाहिए,
क्योंकि उन्हें तुम्हें जन्म दिया है और उन्हीं के बल पर तुम रह रहे हो इस संसार में, इस जगत में। तुम्हारी जब आंख खुली थी तब तुम्हारे सामने यह ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, या वह ब्रह्मांड जो महादेव जी ने बनाया है और इसका सृजन किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सुबह की नई किरण एक नई आशा लेकर के आती है कि अगली सुबह तुम पे हो सकता है मेरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि मेरे जीवन की परिभाषा ही बदल जाए। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समय पर प्रतीक्षा करता रहता है, परंतु जब सुबह होती है तो वह देखता है कि पहले के ही जैसा माहौल उसका बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो आशा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी और ना ही तुम्हें निराश की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे साथ तुम्हारे हर कार्य में रहने का फैसला लिया है। अभी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जीवन में हो रहे खट्टापट को समाप्त करते रहेंगे। इस रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। टू कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूं। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूं और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं कहता हूं कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर के मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूंगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने लाकर के रखा है उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूं और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूं। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूं वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु यह जो पॉइंट और जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा। पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं।
यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगे। जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आर्षी उसे कहा है, आर्षी प्रणव एक शर्त लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई सूत्र जी बोले हैं रिसीव। यहां आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूं, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए, पर संसार सार को नौज का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं, प्रपंचना नहीं। और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है, जो अपने बालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित आयस इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव चर्च में हल दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार। इन तीन देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य। प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2-3 जांच करना चाहिए। वेद के आईन तथा दोनों समय की संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जब से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9000 जब से पृथ्वी का सत्यवस्य, जब फिर इतनी ही जब से इसका इतने ही 9000 जब से वायु का, और नना में करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का शातकास जाप करता है, वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है। श्री स्त्रियों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा सूत्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है, उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है, उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है, और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है
वह शिव रूप होकर शिव को 2 प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जपते रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना वादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बात तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूं। प्रत्येक दिन मैं संदेश लेकर के आता, बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत, बस यह धरती चल रही है, स्वागत, बस ये संसार चल रहा है। मुझे ये सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जितना किसी को समझा दो।
चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है। मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जाब कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई हैं, परंतु उसका दोस्त तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोस्त मुझ पर दे रहे हो। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगा। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति पूर्ण करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो। क्या मतलब है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है इसलिए है। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और एम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों,
अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है, वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो 7 सारे टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं, मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है, जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है, तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा, बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो, तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो, तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों,
अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। ये आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दे। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूं। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा। शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय शशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो, और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्य हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था। भोलेनाथ का आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था, अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था, वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए असह्य अनमोल है। इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों,
अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, यह जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुनें और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थी, अब पूरी होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है, वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है, वह आईएएस आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह असत्य से अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है उनके जीवन में। अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था,